कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब आई, जल्दी बताएं। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज जनरेटेड बाय, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो कब आया है जरा बताओ। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, फटाफट से बताएं क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही जवाब दीजिए आप। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, चलो शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। बात समझ में आ रही है? क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से इसको लेकर के आया जाता है, और क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 में। और पर्पज क्या है यहाँ पे, इसका पर्पज है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनके इमिशन में क्या करना, कमी करना। ग्रीन हाउस गैसेज में क्या क्या आता है आपके, देखिए यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस आता है, ठीक है कि नहीं। इधर आपके पास में फिर बाकी का एन, आप कह सकते हो N2O, ठीक है कि नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर आएगा आपका। देन हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, हम बात कर सकते हैं इसके अंदर और वाटर वेपर के बारे में, ठीक है कि नहीं। वाटर वेपर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज में हम इनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, ठीक है कि नहीं। और ओजोन के लिए क्या है, याद रखना है, ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर के आया जाता है। ये बात है 1987 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान क्या किया जाता है, कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है उसकी अवधारणा वो लेकर के आई जाती है। अब इसमें पर्पज क्या है, और ये क्या है भाई, बाध्यकारी था, ठीक है कि नहीं। ये क्या था, ऑब्लिगेटरी थी, गवर्नमेंट को मानना ही था इसके लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या है, जो देश जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो पहले से क्या कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, बहुत सारा कार्बन एमिशन कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, ठीक है। तो ये क्या करें, जो कमज़ोर दो देश हैं उनको क्या करें, जो बढ़िया तकनीकी है उसको क्या करें भाई, उनको शेयर करें, फंड देने का काम करें। और उसके बदले में ये क्या करें भाई, यहाँ पे जैसे 1 मीट्रिक टन का जो भी कंसेप्ट उनके पास में होता है कि भाई आप, हम आपका इतना कार्बन जो है हम आपको एज अ क्रेडिट दे देंगे, आप हमको इसके बदले में तकनीकी दे दीजिए, हमारी फाइनेंशियल मदद कर दीजिए, लाइक दैट। तो इसका सही जवाब क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 8। ब्लू कार्बन क्या है, बराबर से बताएं। ब्लू कार्बन फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, वन जैव मात्रा और कृषि मात्रा में प्रक्षादित कार्बन, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, क्या है सही आंसर। ब्लू कार्बन बताना है आपको। ब्लू कार्बन के बारे में बताइए जल्दी से, क्या है सही आंसर। Carbon captured by oceans in the coastal ecosystem, forest biomes, and the carbon dissipated in the agriculture soil, carbon contained in the petroleum and the natural gas, carbon present in the atmosphere। क्या है सही जवाब। सबका आंसर सही है और आपको मिलते हैं 2 नंबर। और ये आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे तो इनडायरेक्ट आपको आपके सवाल करने में मदद करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में कोई भी क्या नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है, गारंटी के साथ में, श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता है, प्रोडिक्शंस हो सकती हैं। और प्रोडिक्शंस में क्या होता है भाई, संभावनाओं में क्या होता है भाई, कुछ कुछ मामले में विषय कोई अच्छा आ जाता है, कोई कम आ जाता है, तो लाइक दैट ऐसा होता ही है हर एग्जामिनेशंस में।
तो आपको उसी तरह से क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है, ठीक है कि नहीं। हर बच्चे को क्या मिलता है, हर एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलता है। कभी किसी का कोई पेपर अच्छा हो जाता है, कोई किसी का कम कमज़ोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हर पेपर पे खूब भरपूर मात्रा में क्या करना है, आपको समय देना है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो ए है। ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, और जो कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कार्बन को सोख लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसको पी जाते हैं। बात समझ में आई। और इससे क्या है, वो जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मैंग्रोव हो गया, है कि नहीं, कोस्टल एरियाज में यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैंग्रोव हो गया। हमारे देश में क्या है, मैंग्रोव आप देखेंगे सुंदरबन का डेल्टा हो गया, इधर आपके पास में गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, अंडमान निकोबार के क्षेत्र हो गए। तो ये खूब क्या करते हैं, इस कार्बन को पीने का काम करते हैं। बस समझ में। जितने भी यहाँ पे देखेंगे ओशियंस हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो बड़ा मदद करते हैं हमको किसमें, कार्बन सिंक करने में, कार्बन को ख़त्म करने में, कार्बन की को रोकने में। द राइट आंसर इज ए।